अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। प्रतिष्ठित आत्मा को कुदरत नहीं चला सकती है, वो आपका एग्जिस्टेंस है, भले वो डिस्चार्ज है। हाँ। मगर जो शरीर है वो कुदरत का बनाया हुआ है, तो कुदरत उसका कंट्रोलर है और उसके माध्यम से आपको भुगतान मिलती है। मगर भुगतान करने वाला कौन है? डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। देवलोक में भी मिलता है बॉडी, देव का भुगतान कौन करता है? देव करता है? नहीं, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। नरक में भुगतान कौन करता है? बॉडी? नहीं, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। क्योंकि चार्ज उन्होंने किया तो भुगतान वही करेगा, मगर थ्रू दिस एविडेंस। ये बॉडी भी एविडेंस है और बाहर के भी सब एविडेंस है। तो ये समझना है, ये सब कुदरत का है। और इसीलिए कहा ना, कुदरत की माया जाल है। जिसको कोई भगवान के कहते हैं, कोई कुदरत के कहेंगे, तो ये कुदरत की माया जाल है। उसमें कुछ भी फैक्ट नहीं है। क्या नहीं है? फैक्ट नहीं है, सब फ्रिक्शन है, सब इल्यूजन है। नहीं है फिर भी दिखता है, और जो है वो दिखता नहीं है। आप बोल रहे हैं कि अनंत ज्ञान वाला हो तो वो क्वालिटी वाइज है, क्वांटिटी वाइज नहीं आत्मा। जो आत्मा का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव अनंत ज्ञान है उनमें, और अनंत क्वालिटी सभी आत्मा में एक ही है। हाँ, एक ही है, मगर एग्जिस्टेंस वाइज अलग अलग और अस्तित्व सबका अलग। हाँ, जैसे मैं अभी अपने हिसाब से समझू तो कि अनंत ज्ञान वाला है, तो अज्ञानता के बस जितने जितने भाव किए वो जो बाहर आते तो उसको पहचानने में वो अनंत ज्ञान वाला है। जो भी जैसे कोई भाव किया है, अनंत गिनित भाव किया हो गया, तो वो अनंत गिनित भाव को वो जानने वाला आत्मा को जो मूल स्वभाव है अनंत ज्ञान, वो उससे उस हिसाब से जान सकता है। क्योंकि आत्मा में ज्ञान अनंत ज्ञान नहीं, लेकिन वो अनंत जो परमाणु हमने चार्ज किए हैं तो वो डिस्चार्ज होते हैं, तो अनंत ज्ञान में वो दिखता है। उस हिसाब से उसको अनंत ज्ञान वाला बोला जाता है। आत्मा में विनाशी अवस्थाओं का देखने जानने का प्रतिष्ठान की बात है। प्रतिष्ठान। अच्छा, तो फिर करेक्शन करना। वो प्रतिष्ठान तो वो गलती करूंगे तो फिर रिकॉर्डिंग में गलती होगी। हाँ। और फिर मैं स्टैम्प लगा दूंगा, फिर अल्लाह की कोनी चलता ही रहेगा। आप समझे? एक गलती हो जाएगी स्पीच में, फिर रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर चलता ही रहेगा। अरे वो क्वालिटी, उसको ही क्वालिटी बोला जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा। इसको जैसे इसको ले लो। અહીં ગ્રંથિ આવી હિંમત કરી આગળ વધવા ધારે પણ મોહનીયના કારણથી રૂપાંતર સમજાય પોતે ગ્રંથિ ભેદ કરે છે એમ સમજે છે, અને ઉલટું સમજવારૂપ ચોરના કારણથી મોહના કારણથી ગ્રંથિનું નિબીડપણું કરે છે। નિબીડ એટલે ગાઢ। તો બરાબર ને? वो तो बड़ा मीनिंग શું છે? હું આત્મા છું, કારણ કે ગ્રંથિની નજીક પહોંચ્યો એટલે એને આવું કોઈ જ્ઞાનીનો યોગ મળ્યો છે। જ્ઞાનીના યોગના કારણે એને આવું કંઈક આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન સાંભળવા મળ્યું છે, અથવા તો કોઈ જ્ઞાન સાંભળવા મળે છે, અને એમાં એને એટલું તો ખબર પડી જ ગઈ છે કે હું શુદ્ધ આત્મા છું, અને એ તો બધા જ બોલતા હોય। છતાં પણ એવું સમજી અને પછી એ પોતે પુરુષાર્થ કરવા આગળ વધે છે, ત્યારે એની અંદર જે ઉત્પન્ન થતું જે આ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન છે, કારણ કે એના માધ્યમથી એનામાં જ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થાય જ છે, પણ એ જ્ઞાન કયું છે? તો જેમ તમે કહ્યું કે જ્ઞાન બધું બુદ્ધિમાં જાય છે, એટલે બુદ્ધિમાં રહેલા જ્ઞાનથી એને પોતાને પાછું એવું લાગે છે કે હું બહુ સમજુ છું, અને બહુ સમજી અને પોતાને એવું માને છે કે હું સાચો પુરુષાર્થ કરું છું, અને એના કારણે એનો મોહ વધી જાય છે, અને એના કારણે ગ્રંથિ તોડવાને बदले ग्रंथिમાં વધારે મજબૂત થાય છે। बात बराबर है, मगर इसमें क्या होता है कि जो बात प्रिंसिपली सही नहीं है वो प्रोसेस के आधार से सही है। प्रिंसिपली सही नहीं है मगर प्रोसेस के आधार से सही है। मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेगा, पहले उसकी बिगिनिंग होगी मानव धर्म से। आत्मा तो वही का वही है, मगर पहले ह्यूमैनिटी का रिलीजन आएगा, मानव धर्म, जिसमें कोई पक्षपंथ नहीं है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, वो कॉमन बात है। फिर उसके आगे आएगा तो धार्मिक धर्म आएगा, जो एक फॉर्मेट रहेगा, एक व्यू पॉइंट रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा? आपकी मान्यता रहेगी, और सभी प्रकार के धर्मों में जो प्रिंसिपल बताए गए हैं, इसको व्रत बोलेंगे या महाव्रत बोलेंगे, वो सब
मानवता के बेस पर ही है, सत्य, अहिंसा, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो बताया है। और नरसिंह मेहता ने 11 महाव्रत है, वो भी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है, आप समझे ना। मगर धर्म में उसको डाल दिया गया ताकि पीपल दे आर अंडरस्टैंड एंड दे फॉलो, ठीक है। मगर ये मानव धर्म एक फॉर्मेट बन गया कि मेरे धर्म में ये है, तुम्हारे धर्म में ये है, तुम्हारे धर्म में, ऐसा अलग अलग फॉर्मेट बन गया। वो भी पास करना पड़ता है, पहले मानव धर्म, फिर धार्मिक धर्म, जिसमें किसी व्यक्तियों को भगवान मानना है। मानव धर्म में किसी को भगवान नहीं मानना है, धार्मिक धर्म में भगवान मानना है। उसके आगे जाएगा तो मालूम होगा कि मैं खुद ही भगवान हूं। तो ये स्टेप है, क्या है, प्रोसेस है। एक जीव को परिपक्व होने की एक प्रक्रिया है, उसमें उसको पास होना पड़ेगा। जितना फेल होगा इतना जन्म का चक्कर चालू रहेगा। जहां भी अगर मानव धर्म में भी वो पक्का होगा तो उसमें जन्म ज्यादा होगा, फिर पास होगा तो कोई धर्मों को एक्सेप्ट करेगा, यानी इसमें भगवान की बिलीफ रखनी पड़ेगी। मानव धर्म में भगवान नहीं है। कई लोग नहीं कहते समाज में, मैं कोई धर्म को नहीं मानता हूँ मगर मानव धर्म को मानता हूँ, तो ये उनका एक लेवल है। आगे जाके धार्मिक धर्म में एक सिंबल रखना पड़ता है, ये थोड़ा डेवलपमेंट है उसका। उसमें डर भी है भगवान का, उसमें प्रायश्चित भी है, सत्य भी मानना है, भले रिलेटिव सत्य है मगर एक स्टेप है आगे बढ़ने का। फिर उसको मालूम होता है इतना सारा करने के बाद भी मैं जो कुछ पाना चाहता था वो तो नहीं पा सका, फिर उसको आध्यात्म में जाना पड़ता है। तो ये स्टेप है, ये पासिंग होने के लिए, पास होने के लिए एग्जाम में से ये प्रोसेस जरूरी है। मगर कितने अवतार होंगे वो आपकी कितनी वीकनेस है उसके ऊपर डिपेंड है। कितना जल्दी ये सत्य को समझ जाते हैं, इतना आप बाहर निकल सकते हैं। नहीं समझ सकते तो लाखों अवतार भी हो सकते हैं, उसमें कुदरत का कोई रोल नहीं है। कुदरत तो एग्जाम का क्या देगी, रिजल्ट देगी। आपकी कमजोरी है तो लाखों अवतार भी हो सकते हैं और कम अवतार में भी आप जा सकते हैं, मगर पास तो होना ही पड़ेगा। આવું જેમ સત્યનું જ્ઞાન અથવા તીર્થંકર ભગવાનની વાણી કે પ્રગટ જ્ઞાન, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષની વાણી સાંભળી અને જીવ ગ્રંથિ ભેદની નજીક પણ આવી ગયો છે जी એને એ તોડવા માટેના બધા સાધનો, બધા જે કંઈ પુરુષાર્થ કરવા માટેના અવલંબનો જોઈએ એ પણ એને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યા છે जी जी અને એ પોતે સિન્સિયરલી અંદરથી નિશ્ચય પણ કરીને બેઠો છે કે મારે આવું કરવું છે, जी અને છતાં પણ એ વિમૂઢ થઈ જાય એની પાછળના શું રહસ્યો? કારણ કે એ ઘણીવાર જે રિયલ આત્મા, કારણ કે આપણે બોલીએ છીએ કે આત્મા, પણ એની દ્રષ્ટિ તો પાછી વ્યક્તિમાં જ જતી રહે। वही गलती होती है ना। मैंने कहा ना, मैंने यही तो कहा है कि आपको फंडामेंटल ज्ञान मिल गया या तो विज्ञान में मिल गया, इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज इन अ प्रैक्टिकल एंड डे टू डे लाइफ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको रियलाइज तो तभी करना है इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये तो आपको नॉलेज मिल गया या तो दृष्टि मिली, मगर दृष्टि परिपक्व कब होगी? जब आप पास होंगे तो, फेल होंगे तो फिर वही केयरफुल होगा। तो ये पुरुषार्थના અવલંબનો ઊંધા મળે તો શું કરે? तो वो भी तो उसका तकदीर है ना। क्या करेंगे? इसमें देने वाले की तो गलती नहीं है। एवरीवन देयर ओन शॉप एंड ओन मटेरियल। आपको आना है दुकान में, मेरे पास से ले जाओ। नहीं आना है तो जाओगे वहां। એને શું એની જીની નિયતિ કહેવાય? એનો 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 હજી ભવિતવ્યતા કહેવાય? એટલે શું કહેવાય? भवितव्यता उनका ही कॉज है, उनका ही कनेक्शन है, उनका ही गुणानुबंध है और ऐसा ही करेंगे। वो तो कंपल्सरी उनके लिए, ऑप्शन नहीं है। मगर उसमें से कोई पक्का होगा, थोड़े समय के जाने के बाद आगे निकल जाएगा। बोला नहीं यहाँ है, ठीक है, मगर हमको और આ ફકરો છે ને મને બહુ આમ ચેતવવા જેવો લાગ્યો, એટલે કે બહુ ચેતીને આ માર્ગ પર ચાલવા જેવું। કારણ કે શ્રીમદનું બી જીવન આપણે જોઈએ તો કે મહાવીરની સભામાં અમે બેઠા હતા ને એક લઘુશંકા કરવા માટે અમારે 900 અવતાર થઈ ગયા। समझ में नहीं आएगा, પણ હવે આ उन्होंने तो बोल दिया, हमको समझ में नहीं आएगा। એટલે ये उनका कि भी इतने में क्या इतनी गलती हो सकती है, वो तो इतना एक्शन का नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति के भाग में मैंने फ्रीडम यूज कर लिया, बस वो मेरा मिथ्यात्व है। એટલે એ સ્વચ્છંદ ને अगर मेरी प्रकृति उनकी आज्ञा के अधीन है, मतलब मैं उसको चलाने वाला नहीं हूं तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूं। ये कॉन्सेप्ट था इसमें। तो इसमें भगवान की आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? बस ये कॉन्सेप्ट आ गया ना। वो ईगो कनेक्टेड विथ योर बॉडी, इसको देहाध्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? That's it. ये ईगो कनेक्टेड विथ योर बॉडी। क्या जरूरत है पूछने की? तो कनेक्शन किसके साथ हुआ? और यही ईगो
आत्मा के साथ जुड़ा है तो वो डेवलपमेंट करता है, ये प्रकृति के साथ जुड़ गया, क्या हो गया? એટલે મહાવીરની હાજરીમાં પણ એમને ખ્યાલ નતો આવ્યો नहीं મન વચન કાયા પર છે પરાધીન છે नहीं, એને ख्याल હું तो था, કરનાર છું ख्याल था, પણ અનુભવતી નથી नहीं प्रमाद। प्रमाद का मतलब यहाँ छूट गया। महावीर के साथ थे, दीक्षा भी लिया था, तो ज्ञान नहीं होगा ऐसा तो कैसे बोल सकते हैं? એમને જ પોતે લખ્યું છે કે હું પ્રમત્ત પણ નથી ને હું અપ્રમત્ત પણ નથી ये तो અત્યારે કીધું, એટલે ये અવતાર वक्त की પછી बात કીધું. नहीं। કારણ કે હું પ્રમાદ वो પણ तो उस નથી समय की, હા, उस કારણ समय કે की પ્રમાદ અને અપ્રમાદ બંને દશા છે પ્રતિષ્ઠિત આત્માની बराबर। રિયલ આત્માની બંને દશા નથી એટલે જેને રિયલ આત્મા તરફ દ્રષ્ટિ હોય એને वो તો तो હવે अलग। પ્રમાદની પણ ચિંતા ના રહી કે ભાઈ પ્રમાદે હું નથી એટલે જે દાદાએ કહ્યું और इसीलिए ડખો દખલ ને જાણો और इसीलिए हमने जो धर्म के अंदर हर धर्म वर्गों ने पुरुषार्थ शब्द अचीवमेंट के साथ जोड़ा है, और हमने क्या कहा? पुरुषार्थ इज डिमोलिशन ऑफ योर इग्नोरेंस। ये दोनों का एंगल अलग है भैया, यहाँ प्राप्ति की बात ही नहीं है, और धर्म में पुरुषार्थ का मतलब प्राप्ति। ये देखो यहाँ एंगल, मैंने कहा ना, यहाँ बात तो वही की वही है, एंगल चेंज हुआ है। तो जहाँ प्राप्ति की बात थी तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कुछ पा पाता हूँ, इसीलिए मैंने कहा, मैंने सत्संग में भी कहा था शिविर के अंदर वही कि हम सब यहाँ आए हैं सत्संग में, शिविर में, तो न कुछ पाने के लिए आए न कुछ खोने के लिए आए। तो लोगों को लगेगा फिर हम आए क्यों यहाँ? तो पहले तो ये लगा क्या, तो मैंने कहा हम सब यहाँ कुछ ऊपर वाले या नीचे वाले, न कुछ पाने के लिए आए न कुछ खोने के लिए आए, हम सब अपनी अज्ञानता को मिटाएंगे। तो यहाँ पाना खोने की बात ही नहीं है, तो ये साइंस हो गया। मगर धर्म में जाओगे तो पाने के लिए आए, तो ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया। और इसीलिए जो महान पुरुष जो लगते हैं ना, ये उसने लिखा है कि निबिड़ पढ़ो मतलब कर्तापणा है का ही अज्ञान आप पक्का करते हो, चाहे धर्म के माध्यम से कहो या व्यवहार કારણ के કે પહેલા જે સહજ क्योंकि પુરુષાર્થ पाना है, ત્યાં પહોંચ્યો હતો, पाना है वही अज्ञान है, હા यहाँ पाना नहीं है। એટલે પાછું કરતાપણું ઘટવાને બદલે કારણ કે સહજપણાના પુરુષાર્થથી ત્યાં સુધી પહોંચે છે અને પછી પાછું ચારિત્ર શુદ્ધ કરવાને માટે એ જે પુરુષાર્થ માંડે છે એમાં કરતાપણું એનું મજબૂત થઈ જાય છે એટલે ગ્રંથિ નિબિડ થઈ જાય છે बस। એટલે હજી દર્શનની મજબૂતી થયા પહેલા ચારિત્રની શુદ્ધિ કરવા જાય છે. भगवान ने बताया, अब मेरे को समझ में आना चाहिए ना, एक्सप्लेनेशन करने की गलती नहीं थी, मगर मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया, दैट इज माय इंडिविजुअल अनकैपेसिटी। भगवान ने कोई बात गोल गोल नहीं कही है, मगर मैं नहीं समझ सकूंगा तो भगवान क्या करेंगे? और आपने प्रश्न भी नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? आज दादा भगवान को किसी ने पूछा नहीं, दादा भगवान आप अक्रम विज्ञान की बात करते, आखिर विज्ञान क्या है वो तो बताओ। आपने तो रिचुअल्स बता दिया, हम करते भी है, प्रश्न करने का नहीं है, प्रश्न आपका जो विज्ञान है, जो आपने अनुभव किया है, व्यवस्थित शक्ति के टाइटल्स हैं कितने अवतारों के बाद, वो विज्ञान हमको बताओ। मगर किसी ने पूछा नहीं तो वो क्या करेंगे फिर? इफ यू हैव नो रिक्वायरमेंट, सप्लाई कैसे करेंगे? तो ये हो गया, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, और वो भी नहीं बोल सके क्योंकि उदय कर्म नहीं था, तो उसके पास फ्रीडम थी, वो सब्जेक्ट है ही नहीं। मेरे पास भी है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। संजोग तो ज्ञान होना, अनुभव होना एक अलग बात है, और अनुभव प्रेजेंट करना वो भी अलग बात है। और दोनों के लिए अनुभव करना वो इंडिविजुअल बात हो सकती है, प्रेजेंट करना इंडिविजुअल नहीं है। इट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। તેમાંથી કોઈક જ જીવ જોગાનું જો પ્રાપ્ત થઈ અકામ નિદ્રા કરતા અતિ બળવાન થઈ ને ગ્રંથિને મોડી પાડી અથવા ઓછી પાડી આગળ વધી જાય છે। કરેક્ટ છે, क्योंकि कर्ता पद की भ्रांति, मन वचन काया से कुछ करना है, कुछ भी करना है, ये सब भ्रांति है। क्योंकि क्रिया एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, बना स्पिरिचुअल। कुदरत कहती है कि क्रिया जड़ का स्वभाव है, चाहे स्थूल किया चाहे सूक्ष्म क्रिया, वो जड़ का स्वभाव है, ठीक है, चेतन का स्वभाव ही नहीं है। फिर भी आप कोई भी एंगल से, चाहे सामाजिक, धार्मिक या आध्यात्मिक एंगल से, कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ मानोगे, बस वो आपकी अज्ञानता है। बोले अज्ञानता का लेवल अलग हो सकता है, मगर वो अज्ञानता ही है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने भी बताया, कर्ता पद ही भ्रांति पद है और भोक्ता पद भी दोनों भ्रांति है। तो कर्ता भोक्ता पद भ्रांति है, फिर मैं कोई भी करने की बात करूंगा, मैं कहूंगा मेरे को महाविद्या क्षेत्र में जाना है, वो भी कर्ता पद है।
सिमंदर स्वामी को मिलना है, वो कर्ता पद है। आप समझे ना? बोले लेवल कोई भी है, मगर कर्ता पद फंडामेंटल तो मिस्टेक है ही। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको व्यक्ति या क्षेत्र की भावना करने की प्रिंसिपली जरूरत नहीं है, मगर आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो नेचर विल ट्रांसफर भी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहती है कि मेरे को नर्क गति में जाना है, मगर क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ कर्म। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन होगी ये महाविद्य क्षेत्र या तीर्थंकर को मिलना, अगर ये आपकी कर्म में क्वालिफिकेशन होगी तो कुदरत को तो देना ही पड़ेगा विदाउट डिमांड। तो ये यहाँ प्रिंसिपल की बात हुई और यहाँ पर्टिकुलर की बात हुई। અહીંયા જે લખે છે કે અતિ બળવાન થઈ, તો આધ્યાત્મિક માર્ગમાં બળવાનપણું કોને કહે છે? आध्यात्मिक मार्ग के अंदर किसको हम पावरफुल कहेंगे? સમતાભાવ એટલે સંભાવ नहीं, બળવાન नहीं, કોને नहीं, કહે છે? नहीं। जिसको ये दुनिया में न कुछ पाना है न कुछ खोना है, ऐसा विजन हो गया, और फिर जीवन पानी के प्रवाह की तरह बीतता है और मैं शाश्वत हूँ, तो फिर उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। जीवन तो पानी प्रवाह की तरह एंड हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल ही कुदरत है। मतलब वैराग्य में कही रहे हैं। वैराग्य तो बिगिनिंग है, वैराग्य से ऊपर होता है, तब अनुभूति होती है। वैराग्य तो एक इंस्ट्रूमेंट है, आप समझे ना? सेपरेशन की बिगिनिंग वहां से होती है। तो वैराग्य तो एक बेस बना है, उससे फिर आगे जाना है। फिर जब ज्ञान की अनुभूति होते तो ओनली सेपरेशन होता है। और सेपरेशन कैसा होता है? दोनों अपने स्वभाव में होता है, प्रकृति अपने स्वभाव में, वो अपने स्वभाव में रहेंगे। तो यहाँ कोई पुरुषार्थ करना न करना, समझना, जानना, उपयोग करना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। संभावना कहवाय। संभाव तो बहुत लो लेवल है, वो तो पुरुषार्थ में आता है। એટલે આમ વિતરાગ કહેવાય, પણ આમ સમતાભાવ એનું બિગિનિંગ તો સંભાવ સમતાભાવ वो हेल्पिंग फैक्टर है, ઉદાસીનતા वो हेल्पिंग फैक्टर है, हेल्पिंग। मगर आप बियॉन्ड जाओगे, देखो पुरुषार्थ शब्द जो जुड़ा हुआ है, पुरुषार्थ शब्द वो अल्टीमेट स्टेट से बहुत नीचे है। क्या बताया? अल्टीमेट स्टेट से बहुत नीचे है, मगर रिलेटिव स्टेट से बहुत ऊपर है, तो वो बराबर है। मगर जब सेपरेशन की बात आती है, तो इसीलिए हम जब ये शुद्धात्मा के प्रति जो प्रार्थना बुलाते हैं, इसमें लास्ट में क्या बुलाते हैं? भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप। तो भेद विज्ञान से तो बिगिनिंग है आध्यात्म मार्ग की, और अभेद वो पूर्णा होती है। तो ये इसीलिए ऐसा बताया गया है। तो फिर जब अभेद ही हो गए, तो फिर रिलेटिव है भी तो फर्क क्या होगा? क्योंकि मैं अपने आप में हो गया और प्रकृति तो अपने आप में है ही। बीच में जो प्रतिष्ठित आत्मा है, इसका अस्तित्व निकल गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अज्ञान नहीं है। तो दोनों अपने स्वभाव में है। फिर प्रकृति क्या करती है, उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। तो इसका एंड तो होने वाला है, उनकी लाइफ है, आपकी लाइफ नहीं है। तो आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। यही तो कॉन्सेप्ट है, डूअरशिप एंड ओनरशिप। वही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। और इसीलिए मैंने पुरुषार्थ को अज्ञान मिटाने की बात का अचीवमेंट नहीं बोला मैंने। आप समझे ना? यस, મૂળમાં એકાકાર થઈ ગયું એટલે આ બધું ગયું बस વિકલ્પ જે निर्विकल्प अनुभूति में आ गया। વિકલ્પ સ્વરૂપ જે ભ્રાંતિ કલ્પિત ઊભી થઈ ગઈ છે એ ખસી ગઈ, ખાલી પોતાના સ્વરૂપ માત્ર જ રહ્યું, बस એ શૂન્ય થઈ ગયું। फिर डूअरशिप रहेगा ही नहीं है, डूअरशिप भी नहीं, पुरुषार्थ भी नहीं, सिर्फ स्वभाव। સ્વભાવ કરતા છેલ્લે એનું કરતાપણું કારેક્ટર નીકળી ગઈ સુધી એમાં થયો એટલે वही तो वो निकलने के बाद भी स्वभाव रहेगा। એમાં સ્થિરતા થઈ ગઈ, પતી ગયું। અને સ્થિર થવાનું જ નથી ને, એ ભાન વર્તમાનપણું એમાં જ થઈ ગયું।